श्रीमती शुक्ला। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने कॉफी छोड़ दी है, तो मैं चाय ही पीऊंगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? कि मैं चाय ही पीऊंगा। ये अनीता जी का बाला है। परसों जब हम उनके घर गए तो वो ढूंढ रहे थे और ये हमें आपकी जेब में मिला। तो आधी बात क्यों बता रही हूं मुझे? ये भी बताओ ना साथ में कि तुम्हें ये मेरी ब्लू शर्ट की पॉकेट में मिला है। हाँ। क्योंकि मैंने ही वहां पे रखा था ना। 2 दिन पहले अनीता का पैर स्लिप हो गया था। कहाँ? क्लासरूम में। चोट लगी उन्हें? हाँ लगी ना, उसके पैर में मोच आई है। फिर क्या? वो जो अकाउंटेंट है मिसेस पाठक, मैंने उनको बोला तो वो स्प्रे लेके आई। फिर उन्होंने अनीता के पैर पे स्प्रे मारा। तुम्हारी निशानी अब मेरे दिल के पास रहेगी। उसके बाद हरिया है मेरे पास, बोला कि सर ये बाला मिला है मुझे क्लासरूम में। मैं जल्दी में घर निकल रहा था तो मैंने उसको उठा के अपनी शर्ट की पॉकेट में डाल लिया। लेकिन जिस तरह से तुम मुझे बाला दिखा रही हो, मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि अनीता के साथ मेरा अफेयर चल रहा है? नहीं, वो अगर पति की पॉकेट से किसी औरत की चीज निकलती है तो पत्नी शक करती है। लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि वो पति और उसकी जो दोस्त है वो बहुत पुरानी और बहुत करीबी दोस्त है, और अब तो उसकी कलीग भी है। अगर मेरा कोई दोस्त अपना घड़ी का पार्ट तुम्हें रखने के लिए देता और तुम उसको अपने पर्स में रखती और वो पार्ट पे मेरी नजर जाती, तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता? कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसके साथ में? नहीं ना? नहीं, हम आपके बारे में। तो तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? हमने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो तो अनीता जी वो बाला ढूंढ रही थी ना, तो वो आपकी जेब में मिला। वो हम लौटा देंगे उन्हें। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लौटा दूंगा उसको, और साथ में उसको ये भी कह दूंगा कि घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है।
ऐसा मत कीजिए। अनीता जी ना आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। आपकी दोस्त का और आपकी दोस्ती का हम सम्मान करते हैं। अब भूल जाइए कि ये बाला लेकर हम यहाँ आए थे। हमने आपसे कुछ भी कहा था, आप सब भूल जाइए। हम आप पर शक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। नहीं, कॉफी आप नहीं पिएंगे। आपके लिए अच्छी वाली चाय बना कर लाते हैं। हाँ सुनो, जी। अदरक डाल देना। अब लौटाना पड़ेगा ये बाला। वेलकम सिस्टर, वेलकम। क्या चाहिए? कुछ क्वेश्चंस के आंसर। कौन से सब्जेक्ट के? सब्जेक्ट है द सीक्रेट्स ऑफ शुक्ला सदन। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ से आ रही हो? मेरी सोशियोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। क्वेश्चन नंबर 2, सोशियोलॉजी के टीचर का नाम? साधना अवस्थी। वही साधना अवस्थी ना जो 1 हफ्ते के लीव पर है। तेरे स्कूल में अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो आरफ का छोटा भाई वहीं से साइंस पढ़ रहा है। वो बहुत सरप्राइज हो गया तुझे अपनी साइंस की क्लास में। क्या बोल रही हूँ? नहीं बताऊंगा बहन, नहीं बताऊंगा। तूने भी तो मेरा क्रिकेट का सीक्रेट 2 साल से किसी को नहीं बताया। मैं भी तेरा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तू ना अब मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि सीक्रेट से सीक्रेट कैंसिल। And this is why the political condition of our country is considered unstable. हाँ मैं समझ गई भैया, बहुत ही इजी था। ओ हाय पापा, आज जल्दी आ गए आप और चेंज भी कर लिया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? वो पापा अश्लेषा का सोशल साइंस का डाउट क्लियर कर रहा था। तुम क्यों कर रहे थे? बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तुम जानते हो ना तुम्हारी पढ़ाई कितनी जरूरी है। सब लोगों को बहुत उम्मीद है तुमसे, और अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो तुम। और आशु, अगर तुम्हारे कोई डाउट्स है अपने सब्जेक्ट्स को लेके तो अपने टीचर से पूछो। ऐसे ये अनुज का टाइम वेस्ट मत करो तुम। जी पापा। जी पापा। थैंक गॉड बच गए। बच गए? मैंने बचा लिया, मैंने। अब मेरे ज्यादा एहसान है तुझ पर। अब एक फ्रेश अकाउंट खोलते हैं जिसमें अनुज 1, अश्लेषा 0। तुम्हारे लिए। ऐसे मत देखिए हमेशा का। वो देंगे हम। अरे चुन चुन के काहे गुलाब के फूल हटा रही है कान्हा जी से? कान्हा जी से नहीं हटा रहे, अपने दिमाग से हटा रहे हैं। जिस दिन से अनीता जी के घर पे वो गुलदस्ता देखा है ना गुलाबों का, हमारे दिमाग में बस गुलाब ही गुलाब घूम रहे हैं। इन गुलाबों ने सोच खराब कर दी हमारी। अब हमें ना अपने आसपास गुलाब तो क्या, गुलाब की एक पंखुड़ी तक नहीं चाहिए। समझ गए। अच्छे से समझ रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। हाँ? भाई उस सुनैना वाली कहानी से तुम हिल गए हो ना। अरे जितनी कहानी सुनाई थी उससे आगे की तो सुनो। देख, सुनैना को तो हम भगा दिए। उसके बाद अरे पति को भी मनाना होता है ना। फिर वो क्या है ना कि रवि के बाबूजी को ना मोगरे के फूल बहुत पसंद है। फिर कमरे में ना हर तरफ मोगरे के फूल सजा दिए। अरे फिर क्या, आज ही पैदा हुई है क्या? समझ जाना फिर क्या। और हाँ, थोड़ी सी ना अपनी अकल भी चला लेना। रवि के बाबूजी को मोगरे के फूल पसंद थे, रवि को कुछ और पसंद हो, ये
तुझे पता लगाना है, समझी? फिर मम्मी जी के रूप में आकर हमें रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सका। माफ कर दीजिए। जब इतनी सारी तैयारियां की है तो खुद का भी थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना गुंजन। क्या मैं बुरा इंसान हूँ? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके ऊपर शक किया जाए? किसने किया शक? वो सब छोड़, मुझे ये बता कि मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक है। अरे भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बिल्कुल है। आप इस घर के चीफ जस्टिस हैं, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होना चाहिए भैया। मर्जी? मर्जी? मर्जी तो नहीं है देवू यार। हमारी मर्जी को ना हमेशा ना वो सही और गलत के तराजू में तोला जाता है। ना हंसो तो पत्थर है, हंसो तो कुछ गड़बड़ है। जल्दी घर आ जाओ तो नाकारा है, लेट घर आओ तो आवारा है। यार खुल के आजादी से हम लोग कब जी पाएंगे? आजादी? आजादी तो किसी बात की नहीं है। आपको पता है, कल मैंने और साक्षी ने एक पिज्जा मंगाया। वो पिज्जा मम्मी पापा के हाथ लग गया और उन्होंने वो पिज्जा नौकरानी को दे दिया। हमारा मोज़रेला चीज वाला पिज्जा बबलू का पापा खा गया। ऐसा ही होता है मेरे भाई। जो चीज आपको पसंद आ जाए ना, उसे कोई बबलू का पापा ले जाता है। कुछ ज्यादा ही नहीं सज गई श्रीमती शुक्ला? शेर सिंह नाराज हो गए तो? लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नाराज ना हुए और
थैंक यू। आई लव यू। हमारी तरफ से भी। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। हमारी तरफ से भी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. थैंक यू। मेरे हाथ से केक नहीं खा रही, मतलब लड़की अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई। हे ब्रो, यस डियर, जानता हूँ तुझे लेट हो रहा है ना, पर ट्रस्ट मी भाई, मैं रोज ऑडिशन ले रहा हूँ। तुझे मथुरा से मॉडल चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगा, पर हाँ इस बार मेरी मॉडल को अच्छा पेमेंट करवाना। 25 नहीं, कम से कम 35। चल मैं शाम तक तुझे और ऑडिशन भेजता हूँ। या टेक केयर। तुम क्या मॉडल कोऑर्डिनेटर हो? अरे नहीं, मेरा कजन दिल्ली में है ना, उसे कभी कभी फोटोशूट के बहुत टिपिकल लुक चाहिए होता है, एकदम रॉ, अनसीन, तो मैं मथुरा से अरेंज करवा देता हूँ। अच्छा, और ये जो तुमने बोला 2500, 35, ये क्या मॉडल्स की फीस है? 2500? अरे किस जमाने में हो, 25,000 मिलता है फोटोशूट के। और इस बार मेरे कजन के माइंड में जो इमेज सेट है वो थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। उसे इस बार 16 ईयर ओल्ड, थिन, फेयर, फुल ऑन इनोसेंस। ओके। वैसे तुमने कभी मॉडलिंग नहीं, तुम कहाँ से मॉडलिंग करोगी? तुम तो पढ़ने वाली लड़की हो ना, और तुम्हें पैसों की भी जरूरत नहीं है। किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हेलो। आशु, कहाँ है बेटा? जी मम्मा। हम फोन लगाते ही सोच रहे थे कि पता नहीं फोन उठा भी पाएगी या नहीं। क्लास में होगी ना? हाँ मम्मा, मैं क्लासरूम में थी, अभी जस्ट बाहर आई। अच्छा बेटा, खूब जी लगा के पढ़ना। याद है ना, तू अगर पहली परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गए ना, तो हम भी हमारे झूठ से निकल पाएंगे। जी मम्मा, याद है। आशु, जो बात करने के लिए फोन किए थे वो तो सुन ले। टीचर से कह देना कि परसों ना तू क्लास नहीं आ पाएगी। बसंत पंचमी है ना, तो घर पे बड़ी सी पूजा होती है। हाँ, तो याद से कह देना। ओके मम्मा, रखते हैं, बाय। मम्मा से झूठ बोला कि अभी अभी क्लासरूम से बाहर आई हूँ। मैंने तो एक लेक्चर मिस किया है। कहाँ जा रही हो? बाहर जाना था ना, बर्थडे ट्रीट तो बाकी है। नहीं, मुझे क्लासरूम जाना है। जरा गौरव रस्तोगी के पापा का नंबर देना। गौरव रस्तोगी के पापा का नंबर क्यों? हाँ, वो इतना अच्छा बुके मेरे लिए लेकर आए थे, तो कम से कम उन्हें एक थैंक यू बोलना तो बनता है ना। मैंने बोल दिया है। तो मैं नहीं बोलूं? नहीं। तो ठीक है, मैं डांट तो सकती हूँ ना। पर क्यों? क्यों मतलब? डांटूंगी, उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि रेड रोजेस हर किसी को नहीं देते, उसका कुछ खास मतलब होता है। मैं समझा दूंगा उनको। वैसे मैंने उन्हें देखा है। तुम जरा खड़े हो ना? हाँ, खड़े हो ना? और थोड़ा इधर आना। मुझे लगता है कि उनकी हाइट यहां तक है। एक बेटा है, एक बेटी है, और एक बहुत सुंदर सी पत्नी है। एमएससी में मैथ्स है और फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। अनीता बस करो यार। तुम जब उस दिन बुके लेकर एंटर हुए थे ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम वो बुके मेरे लिए लेकर आए हो।
पर फिर तुमने अपनी पत्नी को देखा और एक कहानी बना दी। तब मैंने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैं तुम्हारे लिए बुके लेकर आया? तुम्हारी ये फूल देने की आदत बहुत पुरानी है रवि रोमियो। अब 20 सालों से तो तुमने मुझे एक भी फूल नहीं दिया था, तो 20 सालों के 20 फूल बहुत सस्ते में निपट गए रवि रोमियो। अनीता को बुरा नहीं लगा? मतलब वो चाहती है कि बात आगे बढ़े। तुम जानती हो ना कि जोड़ों को अलग नहीं किया जाता। ऐसा क्या हुआ? तो फिर तुमने इसको इसके जोड़े से अलग क्यों किया? मेरा इयररिंग, थैंक गॉड तुम्हें मिल गया। तुम्हारे पास था? तुमने गिरा दिया था, मैंने संभाल के रख लिया। अब तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। तुम्हें पता है उस दिन जब गुंजन मेरे घर आई थी ना, तब उसने पॉइंट आउट किया, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इयररिंग खो गया। एक सेकेंड, अभी चेंज कर लेती हूँ। अब मैं पहना दे देता हूं। मैं पहन लूंगी रवि। इट्स ओके अनीता, मैं पहना सकता हूं ना। अरे एक सेकंड तो दो मुझे, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूं। रियली तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे रवि रोमियो। तुम थोड़ा दूर ही रहो मुझसे। हो गया। हो गया, देखो अच्छा लग रहा है ना रवि रोमियो। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।